पिछवा दो। इतनी युक्ति बता। साधु बाबा बोले, बेटी बस एक यही रास्ता है जिससे उस इच्छाधारी नागिन का हृदय पिघल सकता है। कहते हैं बैरी यानी शत्रु का आदर करना चाहिए। इतनी बात बता साधु महाराज महल से चले जाते हैं। रानी ने साधु के बताए अनुसार ही सारी व्यवस्था कर दी। राजा की सुरक्षा में तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया। महल के चारों ओर से भी सिपाहियों का पहरा हटवा दिया। राजा कक्ष से लेकर महल के मुख्य द्वार तक ताजे सुगंधित फूल बिछवा दिए और खुद राजा के कक्ष के द्वार पर बैठकर नाग देवता की पूजा करने लगी। जब रात्रि का पहला पहर शुरू हुआ तो वो इच्छाधारी नागिन राजा से अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए आई। नागिन राजा को डसकर उसे मारने के लिए जब राजमहल के मुख्य द्वार से अंदर जाती है तो वो दंग रह जाती है। उसने देखा महल के मुख्य द्वार से महल के अंदर तक अत्यंत खूबसूरत और नाना प्रकार के सुगंधित फूल रास्ते में बिछाए गए हैं। फूलों के स्पर्श और उनकी महक से नागिन मंत्रमुग्ध होती हुई आगे बढ़ती है और सोचती है, मैं तो ये सोच कर आई थी कि राजा को पहले ही उसे मारने का तय दिन बताने के कारण बहुत सख्त पहरा होगा। चप्पे चप्पे पर राजा के सैनिक शस्त्रों सहित खड़े होंगे, पर उसे तो कहीं एक भी सिपाही नजर नहीं आया। हैरानी के साथ इसी उधेड़बुन में नागिन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे अंदर जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ बैठे हुए सांप के बच्चों को दूध पिला रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। इतना सब देख नागिन का हृदय द्रवित होने लगा। उसकी क्रूरता क्षण भर के लिए ममता में बदल गई, पर तभी उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। अपने पति की मृत्यु का दृश्य याद कर नागिन गुस्से में फुफकारती हुई आगे बढ़ी। जब वो महल के बिल्कुल अंदर राजा के कक्ष के सामने पहुंची तो देखा महारानी हाथ जोड़कर नाग देवता की पूजा में तल्लीन है। महारानी को जब नागिन के आने का एहसास हुआ तो वो हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ी हो जाती है और आंखों में अश्रु लिए नागिन से कहती है, आओ नागिन देवी, आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। हे नागिन देवी, मैं भली भांति परिचित हूँ कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं। मेरे पति से अनजाने में ही सही, पर हुआ तो बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए मैं आपको उन्हें डसने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप मेरे पति को डस कर उनके प्राण हरे, उससे पहले आप मुझे भी डस लें। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं ये कदापि नहीं देख सकती कि मेरे जीते जी मेरे पति